हेलो एवरीवन। मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर इन नंबर लाइन सिस्टम। तो देख रहा हूँ कुछ बच्चों को ये इस प्रकार की जब प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम कि नंबर लाइन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करें इसके बारे में आज हम बताएंगे। ये मेरा छोटा सा वीडियो है। इसको हिंदी में अगर बात करेंगे तो कहेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण। चलिए, हिंदी के साथ साथ हम आज अंग्रेजी भी बोलेंगे। तो सबसे पहले संख्या रेखा का डेफिनेशन ये होता है कि रेखा आगे से भी बढ़ती है और पीछे से भी बढ़ती है। हम लोग दो तरफ एरो मार्क कर लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस रेखा का विस्तार इधर भी है, इस रेखा का विस्तार इधर भी है। एक बीच में हम लोग मानक बिंदु ले लेते हैं और उसको हमने 0 से इंगित करते हैं। अब यहां पर इन बात ध्यान देना है कि 0 से इंगित करने के बाद दाहिनी तरफ की जो भी संख्याएं आएगी धनात्मक होगी, अर्थात पॉजिटिव ब्रैकेट ले लेता हूं धनात्मक, और 0 से बाईं तरफ जो भी संख्या बनेगी वो होगी नेगेटिव, अर्थात ऋणात्मक। चलिए, अगर इन बातों को ध्यान दे दिए हैं तो अगले बिंदु पर हम जोर देते हैं, उदाहरण भी ले लेते हैं। चलिए, हम उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं 4/5। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2। चौथा और तीसरा सी उदाहरण ले लेते हैं 7/3 या -7/3 कर लेते हैं। और डी एक और ऋणात्मक ले लेते हैं -8/3। तो पहले बात हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये निर्धारण कर लेना चाहिए कि ये संख्या एक्चुअली है कितना। मेरे कहने का मतलब हुआ कि इसको आप पूर्णांक मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। 5 से भाग देते हैं 4 में, जाहिर सी बात है एक बार में नहीं जाएगा, अर्थात ये संख्या 4/5 जो है वो लेस देन 1 है। 3/2 की बात करें तो 2 से 3 में भाग लग जा रहा है एक बार में, उसके बाद जो भी बच रहा ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा है, जो संख्या 1 से ज्यादा रहेगी उसको आप पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, उसका 1/2। चलिए, -7/3 है, माइनस को रहने दीजिए, माइनस जो भी आएगा 2/1/3। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लिए हैं -8/3, तो ये माइनस चुप रहने दीजिए, 3 दूना 6। अब अगर इन बातों को समझ गए हैं तो फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं कि अगर 2/2 होल 1/3 है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 + 1/3 है।
2 होल 1/3, इसका अर्थ हुआ कि 2 प्लस 1/3। चलिए हम करके देखते हैं कि 2 होल आता है क्या नहीं। 2 होल 1/3 अर्थ हुआ 7/3। अब देखते हैं एलसीएम 3, 3 दूना 6 प्लस 1 माने 7/3। तो इससे हमको पता चला कि कोई भी अगर इस पूर्णांक में टूटा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना हुआ है, तो इसको हम 2 होल 1/3 को 2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। अगर ये बात अगर आपने पता कर लिया तो 4/5, अब आते हैं एग्जांपल पे, 4/5 तो ये 1 से छोटा है, तो हम अपने मन से धनात्मक है, पहली बार निर्णय करना धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो इधर होगा, ऋणात्मक होगा तो 0 से इधर होगा। अब पहली बात ये धनात्मक है तो 0 से इधर होगा, दाहिनी तरफ होगा। और तो कर लेते हैं 1, ये थोड़ा बड़ा बड़ा बना दे, 1 और ये 2, इधर ले लेते हैं -1, इधर -2। अब बोल रहा है 4/5, तो ये 1 से छोटा है, माने 0 से 1 के बीच में कितने भाग करने हैं, 5 भाग, और 5 भाग में से कितने भाग को लेने हैं, 4 भाग। चलिए हम लोग 1 1 2 3 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक भाग 1/5 होगा, क्योंकि 0 से 1 था, उसको हमने पहले कितने भागों में किया, 5 भाग। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भाग 1/5 होगा। अब 1/5, प्रत्येक भाग 1/5 है, तो उसमें से कितने भाग लेने हैं, 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये तो 0 से लेकर ये हमारा हो गया 4/5। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3/2। तुरंत बनाइए, 0 1 2 1 2 -1 -2। अब कितना है, 3/2, उसको तोड़े हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1 होल 1/2 अर्थात धनात्मक है, धनात्मक चले गए। 1 पूरा है, पूरा ले लिए हैं। अब इस अगले एक भाग का आधा भाग लेना है, ये हो गया 3/2। अब कितना है, -7/3। हम 0 यहां ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको मिडिल भाग में, ये हुआ 1 2 3, 1 2 3। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जरूरी नहीं, मान लिया जाए ऐसा संख्या पूछा जाए, इसमें आ रहा है कि, चलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं एग्जाम्पल का, 4 होल 1/8 होल 1/5 माने 48, 41/5। इसका हम तो बाद में एग्जाम्पल देते हैं। तो अभी देना है -7/3, इसका कितना है, माइनस लेना है, 0 का इधर हुआ। 2 होल, 2 पूरा है, उसके बाद अगला कितना है, 1/3 है, अगले भाग का 2 पूरा भाग लेना है, उसके बाद अगले भाग को 3 भागों में करना है। तो ये 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, 1/3, तो मैंने 1/3 कहाँ है, यहाँ है। ये मेरा हो गया -7/3, यहां से लेकर यहां तक -7/3। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट -8/3।
0 1 2 2 -1 -2 -3, ये कितना है -2 -8/3 माइनस में लेना है कितना -2 पूरा ले लिए, -1 -2, अगले भाग का 2/3 लेना है, 1/3 2/3, इसको 3 भाग किए, ये कितना हो गया -8/3, कहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ, एक बात कह रहा था कि अगर कॉपी ऐसा ले ले कि माइनस या 8/5, कॉपी तो छोटा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 हमको लेना है धनात्मक में, कितना भाग लेना 8, अब यहां से 0 दें तो 1 2 3 4 पता चल रहा है कि कॉपी से बाहर हो जा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं सलाह देता हूं कि इस हमको धनात्मक की जरूरत है तो थोड़ा सा इधर हम 0 दिखा दें तो पता चल जाए कि इधर -1 है, बढ़ता जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी घट रहा है, चलिए ये 9 7 6 5 4 3 2 1, कितना है 41/5, इसका कितना मिक्स फ्रैक्शन जब तोड़े तो कितना हुआ 8 होल 1/5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा ले लिए और इसको कितने भाग में करेंगे 5 भाग में, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 5 भाग में कितना भाग लेना है 1 भाग लेना है। चलिए तो यहां से यहां के लिए हो गया हमारा 41/5। Thank you for watching this video.